सूख चुके आंसुओं से भरी आंखें, पथराए हुए चेहरे और बदहवास हालत। बुधवार की शाम एक शव जब इंदौर के पलासिया इलाके में पहुंचा तो कुछ ऐसा ही मंजर था। परिवार तो जैसे टूट ही चुका था। कुछ देर शव को घर पर रखने के बाद अंतिम यात्रा शुरू हुई और रीजनल पार्क मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये शव था राजा रघुवंशी का, जो चंद रोज पहले ही अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे। परिवार दोनों के लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वापस केवल राजा की लाश आई। सोनम अभी भी लापता है। वो कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। वो 11 मई 2025 का खूबसूरत दिन था जब मध्य प्रदेश के इंदौर में दो प्यार भरे दिल अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ जीने मरने का वचन लेते हैं। नाम था राजा रघुवंशी और सोनम। नई जिंदगी में कदम रखने की खुशी और आंखों में बहुत सारे सपने लिए दोनों 20 मई को हनीमून के लिए निकलते हैं। पहले सोचा था कि कश्मीर की वादियों में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलेंगे, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों ने हनीमून के लिए मेघालय को चुना। राजा और सोनम बेंगलुरु होते हुए असम के गुवाहाटी पहुंचते हैं और मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद मेघालय के शिलोंग के लिए रवाना हो जाते हैं। दोनों एक होम स्टे में रुकते हैं और अगले दिन किराए की स्कूटी लेकर घूमने निकल जाते हैं। कुछ देर बाद ही दोनों का संपर्क परिवार से टूट जाता है। जब काफी देर तक बात नहीं होती तो परिवार परेशान हो जाता है और मेघालय पुलिस को मामले की खबर दी जाती है। हर तरफ राजा और सोनम की तलाश शुरू हो जाती है। मोबाइल बंद हो चुका था। दोनों की आखिरी लोकेशन की भी कोई जानकारी नहीं थी। परिवार वालों का दिल डर से भरा हुआ था कि ठीक 11 दिन बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश एक झरने के पास खाई में मिलती है। लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी और पास में एक दाव, बड़े साइज का चाकू भी मिलता है। मौके पर जो हालात थे उन्हें देखकर अंदाजा हो जाता है कि किसी ने बेरहमी के साथ राजा की हत्या की है। सोनम अभी भी लापता है। पुलिस उसकी तलाश में चप्पा चप्पा खंगाल रही है। मध्यम वर्गीय परिवार के 28 वर्षीय राजा रघुवंशी बेहद शांत स्वभाव के थे और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे। परिवार ने बताया कि उन्होंने अपने हनीमून के लिए कई महीने पहले प्लानिंग और सेविंग कर रखी थी। राजा सिस्टम बनाकर काम करते थे। वो एक ऐसे इंसान थे जो कहीं जाने से पहले उस जगह के बारे में काफ़ी रिसर्च करते थे। बिना रिसर्च के वह कभी भी किसी अनजान इलाके में नहीं जाते थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनम की बहन प्रियांशी जैन ने बताया कि दोनों ने अपनी मर्जी से अरेंज मैरिज की थी और शादी को लेकर दोनों परिवार खुश थे। सोनम अपनी सास उमा को रोजाना फोन करती थी और हनीमून ट्रिप पर भी धर्म से जुड़े व्रत रखती थी। लापता होने से कुछ घंटे पहले सोनम की आखिरी बातचीत फोन पर अपनी सास से हुई थी। फोन पर सोनम ने कहा था, हम लोग झरने पर जाने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं, बाद में बात करूंगी। इस पर सोनम की सास पूछती है कि आज तो उसका 11 का व्रत होगा। जवाब में सोनम कहती है, मुझे याद है, घूमने के चक्कर में अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। हम घने जंगल में हैं, मैंने वहां जाने से मना किया था, लेकिन वह कभी मेरी बात नहीं मानते। यहाँ का खाना भी अच्छा नहीं है, चलते समय सांस लेना मुश्किल है, मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। इसके बाद दोनों का संपर्क टूट जाता है। परिवार ने बातचीत की रिकॉर्डिंग भी शेयर की है। राजा रघुवंशी की लाश होम स्टे से 20 किलोमीटर दूर सोहरा इलाके में एक झरने के पास सड़ी गली हालत में मिली है। इससे अंदाजा लगाया गया कि उसकी हत्या कई दिन पहले की गई थी। उनके भाई ने हाथ पर गुदे राजा नाम के टैटू को देखकर लाश की शिनाख्त की है। पुलिस को लाश के पास से एक महिला की सफेद शर्ट, दवाई की एक पट्टी, मोबाइल फोन की टूटी हुई स्क्रीन का हिस्सा और एक स्मार्ट वॉच मिली है। वहीं राजा का पर्स, सोने की अंगूठी, हीरे का ब्रेसलेट और चेन गायब है। राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद सोनम की तलाश में जुटी मेघालय पुलिस को कुछ दूरी पर एक रेनकोट भी मिला है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने व्यू पॉइंट से एक रेनकोट बरामद किया है। इस पर कुछ दाग लगे हैं, लेकिन पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यह खून के दाग हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। रेनकोट का साइज 3XL है, इसलिए यह भी पता लगाना होगा कि वह सोनम का है या नहीं। फिलहाल सोनम की तलाश जारी है। मेघालय में लापता हुए राजा रघुवंशी और सोनम की आखिरी CCTV फुटेज भी सामने आई है। फुटेज में दोनों शिलोंग के होम स्टे में एक साथ चेक इन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सोनम को अपने पति के साथ रजिस्ट्री बुक के सामने बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो 21 मई का है।
शिलोंग पुलिस 23 मई को हुई उनकी गुमशुदगी से पहले की घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है और यह वीडियो मामले में एक नया सुराग है। क्राइम से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।